नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन फिर से साथ करता हूं। साथियों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में आस्ते आस्ते मस्त एकदम जिंदाबाद से तैयारी कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई की। और आगामी जो परीक्षा आ रही है आप बहुत ही शानदार तरीके से उसकी पढ़ाई कर रहे होंगे ना, और तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे जो हैं शायद ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी थोड़ा सा एक्स ज्यादा चल रही है। और क्या आपको ग्रुप डी के लिए क्लास चाहिए तो उसके बारे में कमेंट करके बताएं, ठीक है। ग्रुप डी के लिए क्लास चाहिए या नहीं चाहिए उसके बारे में कमेंट करके बताएं। और आज जो होगा हमारा लाभ हानि का एच यादव से लाभ हानि चैप्टर में लाभ हानि में देखो एक विशेष बात है आज की वीडियो के लिए, आपको ये चीज कमेंट करके बतानी है, 100 नहीं 110% करके बतानी है कि आप देखो यहाँ पे क्या है। आज हम दो टाइप क्लियर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कितने से, क्वेश्चन नंबर 119 से लेकर 134 तक हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको कंसेप्ट जो पूरा खत्म हो रहा है उसके बाद जो विविध शुरू होगा, क्या होगा, विविध शुरू होगा। तो आप हमें कमेंट करके ये बताओगे कि क्या इसकी विविध कराएं या अगला चैप्टर कराएं, क्योंकि विविध के बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप कहोगे तो विविध के क्वेश्चन होंगे, अगर चाहोगे कि आप सर नेक्स्ट चैप्टर कराएं तो नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगला अगर चैप्टर बोलोगे तो अगला चैप्टर, विविध बोलोगे तो विविध, जैसा भी आप जैसे डिसाइड करो वैसा हम रख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप बताना साथ साथ कमेंट करके, जैसे आप वीडियो देखो तुरंत करके बताना है, ठीक है। तो इसमें 19 से लेकर 134 तक आपके दो टाइप हम खत्म करके ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, इसका विविध जो पार्ट है वो रह जाएगा। अगर आपको लगता है विविध में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपको अगली वीडियो विविध मिलेगी। लेकिन ये वाला कमेंट जल्दी करना है, क्योंकि इसके लिए ना वीडियो खत्म होते ही क्या आपका डाटा वगैरह तैयार करना पड़ता है सारी चीजें, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन काफी मजेदार तरीके से कराऊंगा, काफी हैवी क्वेश्चन है, लेकिन आज बहुत ही शानदार तरीके से होने वाले क्वेश्चन है ये। ऐसा ही बिल्कुल भी मत सोचना कि क्वेश्चन बड़े हैं तो एफर्ट भी बड़ा होने वाला। हमारी सबसे बड़ी पहचान यही है कि एक सेकेंड, जो आपको जो कॉन्सेप्ट मिलता है ना सबसे अलग हटके मिलता है। ये लोग आप भी जानते हो ये चीज है ना, बहुत ही मजेदार चीज होती है। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या रहा है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो देखो भाई इसमें अब आप कैसे सोचोगे इस चीज के बारे में, बताओ क्या कैसे एफर्ट लगा सकते हो। एक्स मानोगे, वाई मानो, भाई एक्स वाई का झंझट खत्म है। जहां पर कहते हैं ना सारे रास्ते बंद जाएंगे वहीं पर हम एक्स का प्रयोग करते हैं, ये चीज आपको भी पता है ना। तो जहां तक हमें लग रहा है कि एक्स हम नहीं ले सकते, एक्स के बिना हमारा सवाल हो सकता है, तो वहां पे हम बिना एक्स के सवाल करते हैं। तो हम देखो इसको करेंगे हम कि कैसे करेंगे, सोचो देसी तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से। देसी तरीका क्या हुआ, देख भाई सवाल इतना बड़ा लग रहा है आपको, इतना बड़ा है नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले समझो इस चीज को। मैंने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की, और मैंने क्या किया उसको एमआरपी जो है मैंने सोचा मैं इसको ना 125 में बेच, मतलब 25% बढ़ा के बेचूंगा, तो 125 में बेचूंगा। अगले टर्म में क्या होता है, जो वो चीज है ना वही चीज क्या आपको 20% बढ़ के मिलती है, तो आपने क्या किया उसको 10% पे बढ़ा दिया कि भाई 10% बढ़ा दो। अगर मैं इसको 25% बढ़ाऊंगा तो क्या लोग बिदक जाएंगे, है ना, तो माल बिकेगा नहीं, फार्म घाटे में चली जाएगी, तो लाभ होगा नहीं, फिर आनी होगी। तो हम क्या करें, सबसे पहले क्या करें, देखो यहाँ पे बस इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, उसके बाद आपको धीरे धीरे इसको बस समझा रहा हूँ, उसका सीधा मैं चलता रहेगा, ठीक है। स्पीड से चलेंगे फिर अपना। तो वो पहले मैंने कोई चीज 100 रुपए खरीदी, उस पर जो 25% बढ़ा के मैंने क्या मूल्य अंकित किया, तो 100 का 25% निकालेंगे 25 आएगा, और 25 में बढ़ा के लिखूंगा तो 125, यानी आप 125 में बेचने के लिए से तैयार हो, ठीक है। अगली कंडीशन में क्या होता है, तुम अगले दिन मंडी जाते हो या कहीं बाजार जाते हो, तो वहां पे क्या होता है उसका जो रेट है वो 20% ऑटोमेटिकली बढ़ा मिलता है। तो पहले 100 रुपए की चीज थी, वो आपको मिल रही है 120 रुपए की। आपने क्या किया, अब आप कह रहे हो कि मुझे ना अब मैं इसको 20% की जगह 25% या 10% बढ़ाऊंगा, इसका क्या बढ़ाऊंगा, 10% रेट बढ़ाऊंगा। तो 10% किसका बढ़ाओगे भाई, 10% यहाँ से बढ़ाना है, बस ये ध्यान रखना 10% यहाँ से बढ़ाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, 10% इसका बढ़ाओगे कितना, 12.25 हो जाए भाई। 125 का 10% निकालोगे, 125 का आप 10% निकालो, कितना हो जाएगा, 12.5 आएगा। अब 12.5 इसमें जोड़ोगे तो 137.5 है। बस इतना तुम करना सीख गए, बेटा ये समझ लेना सवाल तुम्हारा हो चुका है। सवाल क्या हो चुका है। तो बोला है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बेटा लाभ प्रतिशत क्या होगा, बेटा खरीद के कितने की लेके आ रहे थे, बेच कितने की रहे हो, बेटा कितने का फायदा हो रहा है, 17.5 का फायदा हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 120 पर हो रहा है, तो 120 नीचे लिख दो, परसेंट निकालनी 100 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कितना इजी तरीका है ना, ठीक है।
भाई जीरो, एक पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई हमारी। अब किससे जा रहा है हमारा 7 5 12 13 है ना, नहीं जा रहा है तो हमें क्या करना, सीधा सीधा देंगे, पॉइंट मतलब निकालना ही हमें। तो 12 एकम 12 बचा कितना 5, 55 हो गया, और कितना 12 5 7 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है 12 चौक 48 बचा कितना 7, और पॉइंट लगा के 70 हो गया, 12 छिंग 72 बचा कितना 8, और 72 बचा 8, और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, और 12 छिंग 72 यानी 6, और 6 6 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 14 पॉइंट इसको 7 लिख लेंगे, 14.7 सॉरी 14.6 लिख लेंगे इसको 14.6। तो ऑप्शन क्या दो 6 या 7 जैसे भी आपको मैच करे, यहाँ पे पॉइंट के बाद इसको देख लेना, तो ऑप्शन आपका डी सही मैच हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में आ गई ना सारी चीजें। अब देखो क्वेश्चन को हम देखो इसको फटाफट से करेंगे, इसको है ना, इसको इसी तरीके से फटाफट से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वो 20% कम पर खरीदी होती तो वो 5 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, तो बताओ उसे विक्रय मूल्य क्या है। बेटा देखो ये कह रहा है कि आपने 100 रुपए की खरीदी है, और उसका क्या कर रहे हो, उसका 20% लाभ पर, यानी 120 हो जाएगा हमारा, 120 हो गया, ठीक है 120 हो गया, नहीं हो गया। अभी कह रहा है उसे 20% कम में मिली होती है, यानी 20% कम में मिली होती है, यानी 80 में मिली होती, 80 मिली होती तो उससे क्या होता 25% का लाभ होता, 25% का लाभ होता। इस पे दो लाभ, इस पे तो लाभ होगा हमारा, तो लाभ हो, इस पे लाभ होगा तो 25, इसका 80 का 25% कितना होगा 20 हो जाएगा, तो प्लस 20 करके लाभ निकालो तो विक्रय मूल्य कितने का आ जाएगा 100 का आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा। बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज करने के लिए। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पे मैं समझना क्या कि यहाँ पे पहले वाले मूल्य में और नए वाले मूल्य में कितने का अंतर, 20 का अंतर है। उसने पूछा क्या क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना था हमारा रियलिटी में, पहले कितना था 100 था हमारा, फिर हम रियल निकालना है। बेटा यहाँ पे अंतर 20 का है, लेकिन सवाल में अंतर कितने का आ रहा है भाई, यहाँ पे 20 रुपए कम हो रहे हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से यहाँ पे कितने रुपए कम हो रहे हैं 5 रुपए कम हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 5 रुपए कम हो रहे हैं। बेटा जब 20 रुपए कम हो रहे हैं सॉरी 20 तो रियलिटी में कितने 5 हो रहे हैं, विक्रय सॉरी क्रय मूल्य हमारा कितना 100 है, तो रियलिटी में कितना होगा दूसरी गुणा तीसरी 5 × 100 बटे पहली संख्या, 20 पंजे 100 और 55 25 यानी 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन क्या है इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 121। बेटा इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप इसको विभेद के बारे में जरूर बताएं, ठीक है विभेद के बारे में जरूर बताएं, विभेद चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है विभेद चाहिएगा तो विभेद के क्वेश्चन को डाटा तैयार किया जाएगा, और नहीं चाहिए तो फिर अगले चैप्टर का डाटा तैयार किया जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसी वस्तु को 20% से कम कीमत पर खरीदी होती तो उसे 10.50 रुपए कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। सेम ऐसा क्वेश्चन है, तो वस्तु की लागत मूल्य निकालना है बेटा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25% लाभ यानी 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कितने कम परसेंट पे खरीदी 20% पे यानी 80, 80 पे कितना कह रहा है वो 30% लाभ, 80 का 30% कितना होगा 80 का 30% 24 हो जाएगा, यानी 80 में अगर 24 जोड़ा हो तो 104 हो जाएगा, 104 हो गया हमारा। बेटा यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है 21 का अंतर आ रहा है, रियलिटी में कितने का अंतर है 10.5 का अंतर आ रहा है, क्रय मूल्य कितना हमारा 100 है, 100 हो गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 10 पॉइंट दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली 10.5 × 21 बटे 100। तब मैंने क्या किया पॉइंट 1 जीरो बढ़ गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे इसको कितना आ रहा है कुछ कट रहा है, इसका कट रहा है बेटा हमने उल्टा कर लिया, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करते ना, तो दूसरी गुणा तीसरी 100 बटे 21 पॉइंट हटाया 1 जीरो बढ़ गई, 1 जीरो से 1 जीरो घटी 21 पंजे 105 और 5 झाड़े 50 यानी 50 हो गया, ठीक है। इसका जो क्रय मूल्य कितना 50 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 122 क्या कह रहा है, देखो 122 में देखेंगे बोला गया है, क्या बोला गया है एक सेकेंड, तो क्या बोला गया कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता तो और बिक्री 5.75 रुपए अधिक होती तो लाभ 30% हो जाता, तो उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए बेचना होगा। बेटा पहले क्या करेंगे उसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे और उसका 20% लाभ लेके उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, उसका 120% निकालना हमें सवाल में, सवाल वही है लेकिन इसमें क्या है एक स्टेप नेक्स्ट ज्यादा जोड़ दिया, कौन सा उसका हमें 120% निकाल के देना है क्रय मूल्य का। तो बेटा क्या करना है 100 की वस्तु थी 112 में बेची, 12% लाभ पर है ना, उसका 10% कम होता है यानी 90 हो गया। अब क्या कह रहा है वो 20% का लाभ होता है, 90 का 20% कितना होगा 18 होगा,
और 90 को और 18 के साथ जोड़ूंगा तो कितना 108 हो जाएगा, 108 ही होगा ना, 108 हो गया, 108 हो गया। तो यहाँ पे कम कितना यहाँ पे कम कितना मिल रहा है, एक सेकंड, मतलब 20% नहीं 30%, 20% तो उसमें क्रय मूल्य पर लाभ लेके आना ना। तो 9 3 27 से 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, हमने गलत किया सही किया। अगर तो यहाँ पे अगर कम अधिक आ रहा है तो सवाल में अधिक अधिक वाली बात हो रही है, इसने सवाल में बोला ना अधिक, तो यहाँ पे अधिक होगा, और सवाल में बोला कम तो यहाँ पे इस वाले से कम हो जाएगा। जैसे बोला ना 5.75 अधिक है, तो ये वाली चीज इससे अधिक होनी चाहिए, ये वाली चीज क्या है इससे अधिक होनी चाहिए, और बोले कम तो ये वाली चीज जो है इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। तो ये देखो यहाँ पे अंतर कितने का 5 का अंतर है, लेकिन रियलिटी में कितने का 5.75 का अंतर है। क्रय मूल्य हमारा कितने का 100 का है, तो रियल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5.75 इंटू 100, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। बेटा क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे हमारी, 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5 बचा कितना 2, 25 हो गया, 55 25 यानी 115 हो गया बेटा। बेटा 115 क्या हमारा क्रय मूल्य आ गया, लेकिन इसको क्या है 20% लाभ के साथ बेचना, तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। बेटा क्या करेंगे, इसका 120% निकालेंगे, 120% बटे 100, 0 0 खत्म हुई, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार 23 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 6 बार, और 6 इंटू 23 करेंगे तो 6 18 से लगी 1 और 6 दिन 12 1 13, 138 रुपए इसका विक्रय मूल्य आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो ये कह रहा है, ये बड़ा धांसू सवाल है, ये धांसू सवाल है, लेकिन होगा बहुत आसान तरीके से। धांसू सवाल कैसे लग रहा है आपको कि इसमें सही बटे से दे दिया, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन घबराया करो मत भाई। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन जो धांसू होते हैं ना वो सबसे मजेदार सवाल होते हैं। ठीक है, मजा आता है ना करने में। ठीक है, छोटे छोटे सवाल किए तो क्या किए, सवाल तो बड़े करने में जाता ना। और कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, सिर्फ उसे समझना हार्ड होता है। अगर आप उसे एक बार समझ जाओगे आराम से, बहुत ही आसान तरीके से उसे कर सकते हो। बेटा क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है, तो पहली कंडीशन यहाँ क्या करेंगे कि 100 की खरीदी और उसे 10% यानी 110 में बेच रहा हूँ। ठीक है, अगर आगे क्या कह रहा है, यदि उसने उस पुस्तक को 4% कम में खरीदा होता है, यानी 96 रुपए में खरीदा, 96 रुपए में खरीदा होता 4% कम में, और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। मैं क्या करूँ, 18 से इसका 96 का क्या निकालूंगा, 18 सही 3/4 का परसेंट का निकालूंगा मैं। 18 चौक 72 3 75 इंटू 75/4 है ना, इसकी जो फ्रैक्शन है ये बनेगी, और भाई परसेंट निकाला तो इंटू 100 करेंगे इसको। ठीक है, ये होगी 100, तो 4 से काटेंगे 24 चौक 96। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो गया हमारा। 4 से काटें इसको 6 बार, और 6 तिया 18, यानी जो इसका जो वैल्यू है कि 18 निकल के आएगी, 18 निकल के आएगी हमारी। बेटा जो 18 का लाभ है और 96 के साथ जोड़ना है, तो 96 और 18 कितना हो जाएगा बेटा, 8 और 6 14, हासिल लगी 9 10 और 1 11, यानी 114 रुपए की वो बिकेगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इसके जो 6 रुपए अधिक है, लेकिन यहाँ कितने अधिक है, यहाँ 4 अधिक है। बेटा यहाँ पे कितना 4 अधिक है, तो रियल टाइम कितना 6 अधिक है, और यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य कितना 100 रुपए है, तो रियल टाइम क्रय मूल्य कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, तो 6 इंटू 100/4, 4 से काटे इसको 25 बार, और 25 छेंगे 150, कितना है 150 हो जाएगा, 150। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। तो एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो उसे 4% कम पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 18 से 3/4% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक विक्रेता को लाभ दो, वैसे इसमें पॉइंट का सिस्टम है, इसमें देखो यहाँ पे क्या है 0, इसको 0 पॉइंट कर दोगे तो यहाँ पे क्या है 1 नंबर कम हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसका 15 आंसर हो जाएगा। भाई आसान है, इसको करके देख लेना, नहीं हो तो फिर मुझे बता, बस हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आगे तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 126। 126 में क्या बोला गया है, 126, ठीक है, ये पहली टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। पहली टाइप का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता, तो मेज का क्रय मूल्य बताना। तो देखो क्या करना है, 100 की खरीदी 20% बढ़ा के बेचा, यानी 120 में बेची, और उसने क्या किया 10% कम में खरीदा यानी 90 में खरीदा, और क्या है कितना परसेंट 35%, 90 का 35% निकालोगे, 90 का 35% जब निकालोगे, मुझे तो पता नहीं है, आपको पता हो तो बताना, मैं निकाल के दिखता हूँ। 0 0 कटी हमारी, 5 से काटे 107 बार, 5 से काटे इसको 2 बार, 9 7 63, 63/2, 63/2 करेंगे इसको क्या हो जाएगा 31.5 है, 31.5 जब इसमें काउंट करेंगे तो 90 और 30 120 यानी 121.5 आ गया हमारा। यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हुई, 1.5 की बढ़ोतरी हुई, और रियलिटी में कितनी हुई 105 की हुई, रियलिटी में 105 की हुई। हमारा क्रय मूल्य 100 है, तो रियलिटी में कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 105 इंटू 100/4
100 मतलब ये हो गया हमारा पॉइंट टाइप 0 बढ़ गई हमारी 15 सत्ते 105 और ये कितना 7000 कितना 7000 हो गया। हाँ जी ठीक है, कितनी आसान तरीके से हमने पहला टाइप कर लिया, कोई पता भी नहीं चला हमें ना। तो अब आगे देखते हैं अगला टाइप क्या, थोड़ा सा मजेदार, ये इससे ज्यादा मजेदार है, काफी मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 125 नहीं 125 तो मैंने कौन सा किया था 126 किया था 124 26 चलो कोई बात नहीं 125 यहाँ पे आ गया। ठीक है 126 हो गया 125। चलो ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, उसे 20% कम में खरीदा 5 रुपए कम में बेचता 25% लाभ होता। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और उसे यदि उसे 20% कम में खरीदता तो उसे 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य बता सकते हो आप, नहीं बता सकते हो देख लो कैसे करना है। पहले 100 करेंगे सीधा, देखो आप सीधा फास्ट स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको दो कैसे करेंगे, तो 100 120 हो गया। पेपर में कैसे करोगे 100 120, यहाँ पे कितना 20% कम में खरीदा होता है, 80 में खरीदा होता, 25% लाभ यानी 80 का 25% 40 कितना होगा 20 होगा, यहाँ पे 100 हो गया हमारा। यहाँ पे कितना कम मिल रहा है 20 कम मिल रहा है, सवाल में कितना कम मिल रहा है 5 कम मिल रहा है। रियल मतलब नकली क्रय मूल्य क्या 100 है, असली क्रय मूल्य कितना है 5 × 100 बटे 20, 20 पंजे 100 और 5 25। ठीक है भाई ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 127, ये आपका अनुपात पर आ गया, अनुपात पर आधारित प्रश्न आ गया, अनुपात पर आधारित। ठीक है अनुपात पर आधारित प्रश्न आ चुके हैं आपके, तो हम क्या करेंगे देखो इसमें बोला कि यदि एक वस्तु के लाभ और बिक्री के मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच में अनुपात क्या होगा। तो देखो एक वस्तु के लाभ और बिक्री मूल्य के बीच में देखो तो लाभ, यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा, लाभ अनुपात बिक्री मूल्य यानी बिक्री मूल्य, यानी बिक्री मूल्य का जो अनुपात है कितना 1:5 है हमारा। यानी कोई चीज 5 रुपए में बेच रहे हो और लाभ कितना 1 रुपए का हो रहा है, तो इसका बेटा क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा। आप इतना तो समझदार हो ना, भाई 5 में चीज बिक रही है 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो कितना 4 रुपए इसका आ गया हमारा, है ना, इतनी सी बात। अब ये कह रहा है कि वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य में अनुपात क्या है, वस्तु के बिक्री मूल्य क्या ये है और लागत मूल्य है, तो क्या सीधा 5:4 हो जाएगा, 5:4 तो है ही हमारा, है ना। कितना इजी सवाल था ना, लेकिन घुमाने वाले सवाल है, बहुत ही आसान से हम इन सवालों को घुमाएंगे। ठीक है तो इस तरीके से आप ध्यान रखें इस चीज का। आगे देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है, ये और मजेदार सवाल है, इसमें और ज्यादा मजा आने वाला है। देखो क्या कहेंगे कि एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो खिलौने के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या हुआ, आप इसको मुझे बताओ। सोचो तो थोड़ा सा अपने आप को पहुंच लो, बताओ भाई क्या होगा। देखो इस तरह सवाल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या हमारा विक्रय मूल्य के मैं क्या लिखता हूँ, विक्रय मूल्य यानी विक्रय अंकित मूल्य के यानी एमआरपी इंटू 20/31 ये हो गया हमारा, है ना। अब क्या करेंगे इसको बराबर किसके बराबर है, ये क्रय मूल्य के। भाई बेटा 20% की हानि हो रही है ना, तो क्या होगा 20% जब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य का 80% निकाल लो, है ना। इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या आ जाएगा, सीपी के क्रय मूल्य के 80% के बराबर हो जाएगा, 80/100 हो गया हमारा। तो इसको जब मैं इधर भेजूंगा तो एमआरपी अपॉन सीपी बराबर क्या होता है 80/100, और ये चीज इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो इंटू में करके लिख दो 31/20 हो गया, नहीं 31/20 हो गया हमारा, 31/20 हो गया। ठीक है मैं इससे काटूंगा इसको 4 बार, 4 से काटूंगा इसको 25 बार, क्या हो गया हमारा 31/25। बेटा सवाल में क्या पूछा है, उसने पूछा है कि अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य में अनुपात क्या। बेटा यही तो निकला है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य निकला है, नहीं निकला है, अपॉन को क्या लगता है अनुपात में लिख सकते हैं, तो 31:25 31:25 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, ये कह रहा है बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल तो क्या है हमारे पड़ोसी का लड़का भी कर देगा, है जो कि क्या है वो एक रिक्शा चालक है, वो भी कर देगा सवाल को। तो देखो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है तो लाभ 25 होता है। तो बेटा विक्रय मूल्य क्या है ना, एसपी क्या है, एसपी अनुपात सीपी क्या है हमारा 21:16 है, 21:16 है बेटा। ठीक है बेटा इसलिए मैंने बोला कि वो रिक्शा चालक क्यों कर देगा, बेटा उससे पता है कि हमारा जो विक्रय मूल्य 21 रुपए का है, सीपी हमारा कितने का 16 रुपए का है, तो बेटा सामान कितने का खरीदा हमने 16 का, 21 रुपए का, फायदा कितने का हो रहा है
5 का फायदा हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 16 पे हो रहा है, ठीक है। इंटू 100 करोगे तो इसके परसेंटेज निकाल लोगे, बेटा 4 से काटा इसको 4 बार और 4 से काटा इसको 25 बार, है ना, 25 बार, 25 पंजे 125, 125 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। इसको जब और सॉल्व करोगे 4 3 12, ठीक है। अब तो 3 वाले 2 ऑप्शन है, ए है और डी है। 4 3 12, 4 एकम 4, अब तो मिल गया तुम्हें 31.25 ही हो जाएगा, 31.25 इसका आंसर हो गया, ठीक है। और सॉल्व करो तो 4 3 12, 4 एकम 4 बचा 1 और 0.25 करके वो 10 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। अरे क्वेश्चन आज आगे पीछे कैसे हो गए हैं, चलो आगे भी दो भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा, आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है या हो चुकी है, जो भी सारी चीजें क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, इस चीज को ध्यान रखें थोड़ा सा। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये है 130। क्वेश्चन को पूरे मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, जैसे भी हो गया वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये कंप्यूटर महोदय है जो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगर यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है तो उसके विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बेटा किसी वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है, यानी कोई चीज 100 में खरीदी, 100 में खरीदी, 23% की हानि हो रही है, यानी 23 की हानि हो रही है, तो कितने में बेच रहे हो आप उसे 77 में बेच रहे हो, 77 में बेच रहे हो। तो बोला क्या, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, तो यही क्रय मूल्य तो ये था और विक्रय मूल्य ये था, तो 100.77 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 131 कह रहा है 1 रुपए की लागत। अच्छा ये क्वेश्चन काफी मजेदार है, इसको तो धुआं उड़ाएंगे, इसका तो अपने आप में बनता हुआ ये 30 मार्क का हमारे सामने तो चूसा है। तो क्या कह रहा है, एक वस्तु एक का लागत मूल्य, देखो दो, इस सवाल के 2 वस्तु दे रखी है, उसके बारे में थोड़ा समझा गया है। कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है, हुए लाभ का 6 गुना है। वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है तो SP1 तथा SP2 का अनुपात कितना। कितना लुल्लू सा सवाल है और SSC MTS में भी आया, ये देखो MTS में आया, इतना उलझा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को ना बेटा ऑफलाइन में कराने में टीचरों की दम निकल जाती है ना, दम निकल जाती है, लेकिन आपको ऐसा तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो बेटा सबसे पहले ये देख लो तो उनका जो CP है ना, CP है, लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है उनका, बराबर है, लागत मूल्य क्या है इसका, बराबर दोनों का। ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु, बस इतना आपने कर लिया तो सवाल हो गया, ये मान लो बस इतना करना था, बस इसमें और कुछ नहीं है। देखो कैसे करोगे इसे, कि पहली वस्तु की बात करें तो एक कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य से SP पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है। मतलब मैं किसी वस्तु को बेच रहा हूं और तो उसका जो लाभ उसका 6 गुना है, यानी वस्तु अगर 100 रुपए की है और वस्तु अगर 100 रुपए की है, वस्तु अगर 100 रुपए की, पहली वाली वस्तु की बात कर रहा हूँ, पहली वाली वस्तु की, वस्तु 100 रुपए की है तो लाभ कितना है इसका 6 गुना है, लाभ कितना इसका 6 गुना है, 6 गुना लाभ यानी 600 हो गया। बेटा विक्रय मूल्य कितना हुआ इसका 700 हो गया, हुआ नहीं हुआ, विक्रय मूल्य क्या होगा इसका 700 हो गया। अब ये कह रहा है कि यानी जो SP1 हो गया, ये क्या हो गया SP1 हो गया विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहा है कि वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। उसकी तो दो लागत मूल्य तो यही है हमारा 100 है ना, और हुई लागत मूल्य का हानि जो है उसका 3 गुना है, यानी क्या है 100 की तो वस्तु थी, ये दूसरी वाली कंडीशन है, 100 की तो वस्तु थी और 3 गुना क्या होगा हानि हो गई, 300 की हानि हो गई, 300 की हानि हो गई, 300 की हानि हो गई। एक सेकंड रुकेंगे जरा, ठीक है। बेटा इतने की हानि हो रही है, ये क्रय मूल्य है। बस इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस यही रखना है कि इन दोनों को तो वैसे तो ये घटेगा, लेकिन क्या करना है, इसको जोड़ना है, क्या करना है इसको जोड़ना, बस यही पे इसको ध्यान रखना है। तुम क्या करेंगे, इसको 400 हो गया हमारा, ये क्या गया SP2 आ गया, क्या गया SP2 आ गया हमारा, SP2 आ गया हमारा। बेटा ये कह रहा है SP1 और अनुपात SP2 बताना है, SP2 क्या होगा बेटा 700 अनुपात 400, क्या हो गया हमारा, ये 0 0 खत्म है तो 7 अनुपात 4 आ गया। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है। अगर आप इसको नहीं जोड़ पा रहे हो, अगर आप इसको बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, समझ में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे इस तरह का अगर ऐसे गोल मोल घूमने वाला आ जाए तो उसको गोल मोल तुम घुमा सकते हो उसको, ठीक है भाई। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 132 में क्या कह रहा है कि ए तथा बी के लागत मूल्य का योग कितना 1200 है। बहुत ही शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है, SSC CHSL में आया हुआ है, काफी मजेदार। देखो बेटा क्या करेंगे इसको कि ए तथा बी के लागत मूल्य का योग कितना 1200 है, ए तथा बी के विक्रय मूल्य का योग कितना 1390 है,
ए यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% का लाभ कमाया गया हो तो ए तथा बी के मूल लागत मूल्य का अनुपात उत्पादन बहुत ही मजेदार। देखो क्या करेंगे इसको, हम क्या करने वाले इसको, देखो ऐसे देखेंगे इसको, सवाल को समझना, जो सवाल ने बोला ना, जो हिंदी लिखी हुई है उसको क्या करना है, हमें इंग्लिश बतानी है उसकी, इंग्लिश नहीं सॉरी गणित बनानी है उसकी। बेटा ए प्लस बी, ए इनका जो लागत मूल्य कितना है 1200 है, 1200 है। ये कह रहा है इसको जो ए के साथ तो क्या कर रहा है वो, ए के साथ ए का विक्रय मूल्य प्लस बी का विक्रय मूल्य कितना 1390 है। तो मैं क्या करूंगा इसको, ए के साथ प्रॉफिट कितना ले रहा है 10% का ले रहा है, तो ए के साथ मैं प्रॉफिट लिया कितना, ए जब बिकेगा तो कितने 110% में बिकेगा भाई, 10% का प्रॉफिट है तो हमारा, तो 110/100 हो गया हमारा, प्लस के बी कितना है 20% यानी कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा अपन 100, बेटा क्या हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1390। इतने के तो बिक रहे हमारे, बेटा 1 0 से 1 0 खत्म हुई और 1 0 से 1 0 खत्म हुई, यानी 11A अपॉन 10 प्लस के 12B अपॉन 10 बराबर 1390। बेटा जब आपको पता है कि जब हमारी जो हर समान हो तो ऊपरली संख्या जो क्या होती है हमारी साइन चिन्ह के अकॉर्डिंग घटिया जुड़ जाती है और ये वाली चीज क्या इधर ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 11A प्लस के 12B बराबर कितना हो गया 1390। तो थे ही हमारे 1 0 इधर से पहुंच गए तो 13900 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे ये क्या हमारा जो समीकरण बन रहा है समीकरण बना लो, नहीं तो एक फंडा बना लो भाई, ये हमारी जगह हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से इसको एक क्लू निकालेंगे, a प्लस बी बराबर 1200, तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, a बराबर हो जाएगा 1200 माइनस के b, 1200 माइनस के b हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, या तो आप b की वैल्यू निकाल लो या a की वैल्यू निकालो, मैंने a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे मैं रखूंगा इसको, तो 11a की वैल्यू रखेंगे तो 11, तो a की वैल्यू कितनी है 1200 माइनस के b और माइनस के सॉरी प्लस के 12b बराबर 13900। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना 11 × 12 कितना 132 होता है, 132 और ये 00 माइनस के इसका इससे करूंगा तो 11b प्लस के 12b बराबर 13900। मतलब जब मैं इसको इधर भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस को ये मतलब इधर माइनस का होगा और ये बेटा माइनस का ये प्लस का है, तो b 12 में से 11 जाएंगे तो b बराबर 700, b बराबर 700, तो a बराबर बेटा कितना है, a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, दोनों को जो कितना 1200 था b 700, तो a कितना 500 हो गया, a 500 हो गया। इनका अनुपात बताना है, a अनुपात b बताना है आपको, तो 500 अनुपात 700, तो 0 से 0 खत्म हुई तो 5 अनुपात 7 हो गया, कितना 5 अनुपात 7 हो गया। ठीक है भाई, 5 अनुपात 7 ऑप्शन आपका क्या है a सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 133। हाँ बेटा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया ना, इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, और बाकी मेहनत तो पूरी आपकी भी चल रही है और मेरी भी चल रही है, तो थोड़ा सा अच्छी चीज ध्यान रखो। क्लास अगर अच्छी लगती है, कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर जरूर किया करो, ताकि क्या है और बच्चों को इसका लाभ मिल सके, आप अकेले अकेले इसका लाभ ना उठाओ, ताकि सभी का भला हो सके। ये कह रहा है कि दो वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में यदि पहले की कीमत में 4% की वृद्धि हुई और दूसरी कीमत में 30% कमी हुई तो ए और बी की नई कीमत 10:7 के अनुपात में होंगी। तो एक्स का मान बताओ बेटा, एक्स का मान बताने के लिए हमें क्या करना हो, थोड़ा सा एक्स तो खुद ही पहले दे दिया, तो हम तो एक्स को लेके ही चलेंगे। बेटा मैं क्या करूंगा 4 और 5 जो दे रखा है इसको मैं क्या करूंगा 400 और 500 ले लूंगा, ताकि मुझे जो आगे सवाल जो काटूंगा तो पॉइंट में काटने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने संख्या ले ली 400 और ये 500। ठीक है, मैंने इसके साथ क्या है, इसके साथ x% की वृद्धि की है, तो क्या हो जाएगा बेटा, मुझे रियल नंबर तो हमें पता नहीं है x का, तो हम क्या करेंगे भाई जब वृद्धि होती है तो 100 के साथ जुड़ता है ना हमारा, मैं क्या करूंगा इसको 100 के साथ इनटू 100 प्लस के x, 100 प्लस के x हो गया हमारा, है ना, अपॉन में 100 हो गया, ये परसेंट हो गया। अब वो क्या इसका कितना 30% घटाया, इसको क्या करेगा 30% घटाया, मैंने इसको क्या कर दिया घटा दिया, 30% दिया 70% रह गया हमारा 70%, है ना। ठीक है, बराबर अब ये क्या रखना है, इनका जो अनुपात है ना, अनुपात है, ये अनुपात है, तो बराबर कितना अनुपात हो गया 10:7 हो गया, 10:7 हो गया। 8 फीट में चालो बेटा, 2 0 से 2 0 कट के मारी, यहाँ पे क्या 2 0 से 2 0 कट के मारी, तो ये कितना 400 और इसका क्या करूँगा तो प्लस के 4x हो जाएगा, और ये अनुपात बेटा ये एक ही संख्या है ना, अनुपात 5 का 70 से मल्टीप्लाई तो 350 हो गया हमारा, 350 बराबर 10:7 हो गया, 10:7 बाहर का बाहर से गुणा करूंगा बेटा मैं और अंदर का अंदर से करूंगा, तो बेटा कितना हो जाएगा 400 या बेटा यहाँ पे एक स्टेप खत्म कम कर लो, यहाँ से ये 7 से ना ये कट जाएगा तुम्हारा 50 बार। ठीक है, आगे भी कटेगा, यही काट लो इसको ना, तो ये बेटा इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 400 प्लस के 4x बराबर कितना हो गया हमारा, इसका मल्टीप्लाई से होगा तो 500 हो गया, और बेटा इसको जब मैं इधर भेजूंगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 500 में से 400 जाएंगे तो 100 हो जाएगा हमारा ना, x बराबर कितना 4 से काटें इसको 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 आ चुकी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 134 देखो क्या कर रहा है,
वैसे सवाल के जो ऑप्शन मतलब जो टाइप के हिसाब से तो 134 में लास्ट है, लेकिन इसके बाद कोई और क्वेश्चन है कि नहीं ये देख लेता हूँ एक बार, शायद ये लास्ट होगा। हाँ ये लास्ट है, लास्ट वाला क्वेश्चन तो लास्ट वाली जगह पे है, बीच में क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा। चलो देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी रहेगी, आगे से देखेंगे इसका मतलब कोई गलती ना हो इस तरह से ना, कोशिश करेंगे। जो हमारे टेक्नीशियन है उनको बोल देंगे, जो हमारे एडिटर रहते हैं क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं। तो किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है, यदि उसकी लागत 10% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात क्या है। तो बहुत ही शानदार सवाल दे दिया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि देखो 100 रुपए की चीज है, 400% मुनाफा कमा, 100 का 400% कितना होगा, 100 का 400% कितना होगा, 100 का 100% 100 होता है, 100 का 400% 400 होगा, तो 400% लाभ कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितने का हो रहा है बेटा, विक्रय मूल्य 500 का हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा हुआ। ठीक है, ये कह रहा है लागत मूल्य क्या 100% बढ़ जाती है, लागत मूल्य 100% बढ़ रही है, तो पहले 100 की थी अब कितनी हो जाएगी, 200 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी। ये कह रहा है कि और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, तो विक्रय मूल्य कितना रहता है, 500 ही रहता है, 500 ही रहता है। तो कह रहा है तो नए लाभ बेटा, नया लाभ कितना हो रहा है, 200 खरीदी 500 बिकी 300 का लाभ हो रहा है ना। और नया लाभ और विक्रय मूल्य बेटा, विक्रय मूल्य कितना है 500 ही है, तो अनुपात 500 करेंगे, 500 बेटा 0 से 0 काटी हमने, वो तो 3:5। ऑप्शन कहीं दिख रहा है 3:5, मैं देख लेता हूँ, आपको दिखे नहीं दिखे। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो आपकी क्लास है वो यहाँ पे खत्म हुई। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आप मुझे विभेद के बारे में या कोई अगले चैप्टर के बारे में जरूर बताएं कि आप मैं अगला चैप्टर बट्टा स्टार्ट करूं या विभेद कराऊं, इस चीज का विशेष जरूर से जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो आप मुझे इसके बारे में वीडियो देखते ही बता दें इसके बारे में कि मुझे बट्टा स्टार्ट कराना है या विभेद कराएं, ताकि किसी भी बच्चे को क्या है दिक्कत ना हो। विभेद में बट्टे में कितने सवाल है, बट्टे में काफी सवाल है भाई, तो जाएंगे सभी, ज्यादा नहीं है, इतने ही है जितने इसमें विभेद मतलब उसमें अब तक चैप्टर में उसमें पूरे विभेद में लाके हैं। चलो कोई नहीं, और जल्दी एक मतलब एक लाइव चैट रखने वाले हैं, और लाइव चैट आपसी मतलब चर्चा रखेंगे 1-2 दिन में, हो सकता है कल या परसों रखते हैं, आराम से मजे से बात करेंगे आपस में। ठीक है, बहुत दिन हो गए तुमसे लोगों से बात नहीं हुई है, तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो भी सारी चीज बात रहेंगी। मैं जिस दिन लाइव आऊंगा उस दिन उससे 1-2 दिन पहले कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा, तो उसमें आप ध्यान रखें इस चीज का उस टाइम का। ठीक है, मैं भी ध्यान रखूंगा उस टाइम का। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।